पांच दोस्त बर्फीले पानी से भरी हुई एक केव में गोता लगाते हैं जो इन्हें सीधा मौत के मुंह में ले जाने वाली है। आखिर इन पांच दोस्तों में से कितने बाहर निकल पाते हैं? चलिए जानते हैं इतिहास की सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाली घटना। 6 फरवरी 2014 पांच दोस्त दुनिया की सबसे खतरनाक और चैलेंजिंग केव डाइविंग करने का प्लान बनाते हैं, जिसमें पैट्रिक, काय, वेसा, जारी एच और जारी यू भी शामिल है। ये पांचों प्रोफेशनल डाइवर्स है, इसीलिए इन्होंने नॉर्वे में मौजूद एक खतरनाक केव प्लूरा ग्रोटा को चुना। प्लूरा केव जो कि पहले से ही बदनाम थी क्योंकि इस केव के अंदर पहले भी कुछ ऐसे हादसे हो चुके थे जिनमें लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन पांचों दोस्तों ने केव डाइविंग के लिए इसी खतरनाक केव को चुना, जो कि लगभग 430 फीट गहरी है और 3 किलोमीटर तक लंबी है। फिर भी इस बार इन्होंने इस एडवेंचर को और ज्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए केव के इस वाले रास्ते से एंट्री करने के बजाय प्लूरा लेक वाले इस रास्ते से एंट्री लेकर इधर से बाहर निकलने का प्लान बनाया। ये पांचों दोस्त इस एडवेंचर को करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। अगर प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चलता तो ये इस पूरी केव एक्सप्लोरिंग को सिर्फ 5 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। इस केव में जाने के लिए इन्होंने 2 टीम बनाई। पहली टीम में पैट्रिक और जारी एच थे और दूसरी टीम में काय, वेसा और जारी यू थे। दरअसल पैट्रिक और काय पहले भी इस केव में आ चुके थे, तो पहली टीम को पैट्रिक लीड कर रहे थे और दूसरी टीम को काय लीड कर रहे थे। प्लान कुछ ये था कि पहले पहली टीम केव के अंदर जाएगी और उसके 2 घंटों के बाद दूसरी टीम केव में एंट्री लेगी। दरअसल दूसरी टीम केव के अंदर 2 घंटों के बाद इसलिए जाएगी क्योंकि जब पहली टीम केव के अंदर प्रवेश करेगी तो पानी में हलचल होने की वजह से पानी गंदा हो सकता है, तो पानी को फिर से साफ होने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए, तब दूसरी टीम पानी में प्रवेश कर सकती थी। अब इस मिशन को शुरू किया जाता है। यहाँ का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था। ये पांचों डाइवर्स प्लूरा लेक पर पहुंचते हैं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लेक के ऊपर बर्फ की एक मोटी परत बन चुकी थी, इसलिए पैट्रिक ने चैनसो का इस्तेमाल करके बर्फ को काटा और अंदर जाने का रास्ता बनाया। सबसे पहले पैट्रिक और जारी एच दोनों लेक में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे प्लूरा केव में घुसते जाते हैं। उन्होंने अपने अंडर वाटर स्कूटर को चालू किया, जिससे वो कम एनर्जी खर्च करके इस एडवेंचर का लुत्फ उठा सकें। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इन्हें क्या पता कि कुछ ही समय में सब कुछ बदलने वाला है। ये एडवेंचर कितना खतरनाक होने वाला था, इस बात को ये लोग भी भली भांति जानते थे। इस एडवेंचर को पूरा करने के लिए ये सभी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले गियर्स अपने साथ लाए थे और श्वास लेने के लिए क्लोज्ड सर्किट गियर यानी रीब्रीदर भी साथ लाए थे। इस रीब्रीदर टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि डाइवर्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ नहीं ले जाना पड़ता और डाइवर्स लंबे समय तक पानी के अंदर गोता लगा सकते हैं। फिर भी वो बैकअप के लिए एक एक्स्ट्रा रीब्रीदर और एक ओपन सर्किट गैस सिलेंडर अपने साथ लेकर चलते हैं। रीब्रीदर टेक्नोलॉजी सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है। अगर डाइवर जल्दी जल्दी सांस लेने लगे तो रीब्रीदर का फिल्टर ठीक से काम नहीं कर पाएगा और वो जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर नहीं कर पाएगा, जिससे डाइवर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से इनहेल करने लगेगा, जिससे बॉडी पर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे। चक्कर आने लगते हैं, कंफ्यूजन होने लगती है और अंत में मौत भी हो जाती है। पैट्रिक और जारी एच धीरे धीरे केव की गहराई में जाते जा रहे थे और वो इस स्लोप से डाइव करते हुए 250 मीटर लंबे एयर चेंबर में प्रवेश करते हैं। अभी तक तो इनकी यात्रा ठीक रहती है, लेकिन अब ये इस केव के सबसे खतरनाक हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं और ये इस केव का सबसे ज्यादा गहरा भाग था। केव की इस गहराई में पानी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। धीरे धीरे ये दोनों केव के सबसे निचले पार्ट में प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। अब इन दोनों को केव की इस गहराई से बाहर निकलना था, जिसके लिए उन्हें इस संकरे रास्ते से होकर ऊपर जाना था, जो कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पर था। पैट्रिक ने आगे चलकर इस 90 डिग्री के सेक्शन को पार किया और ऊपर जाने लगा। जारी एच को उसके पीछे आना था। पैट्रिक थोड़ा ऊपर आकर जारी के पीछे आने का वेट करता है, लेकिन तभी उसे दिखाई देता है कि जारी के सिर पर लगी लाइट इधर उधर तेजी से मूव कर रही है। ऐसा लग रहा था मानो जारी पैट्रिक को अपने पास बुलाना चाहता हो। पैट्रिक जारी एच के पास आता है और देखता है कि जारी पूरी तरह से पैनिक हो चुका है, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी श्वास ले रहा है। पैट्रिक देखता है कि जारी आखिर इतना छटपटा क्यों रहा है। तभी पैट्रिक को दिखाई देता है कि जारी के स्कूटर की केबल 2 पत्थरों के बीच फंस चुकी है और जारी बार बार उस केबल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। इस पैनिक की वजह से जारी इतनी जल्दी जल्दी श्वास ले रहा था कि उसका रीब्रीदर का फिल्टर कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रहा था। इस वजह से जारी पैट्रिक से बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग करता है। पैट्रिक जारी की मदद करता है और उसे अपने रीब्रीदर को भी देता है। धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में लग रही थी।
तभी अचानक जारी के हाथ से उसका रीब्रीथर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से जारी पैनिक में के ठंडे पानी को अपनी श्वासों के साथ इनहेल कर लेता है और जारी छटपटाने लगता है। पैट्रिक को समझ आ जाता है कि अब जारी नहीं बच सकता, इसलिए वो जारी एच को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब 2 घंटे गुजर चुके हैं और दूसरी टीम जो अभी बाहर थी उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि केव के अंदर आखिर चल क्या रहा है। 2 घंटे के बाद दूसरी टीम के ये तीनों लोग भी केव में गोता लगाते हैं और वो 1 घंटे से कम समय में केव के उसी डीपेस्ट वाले पार्ट में पहुंच जाते हैं। अब तीनों धीरे धीरे उस 90 डिग्री के टर्न तक पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक बीप की साउंड सुनाई देती है जो कि जारी एच के इक्विपमेंट से आ रही थी। इन तीनों डाइवर्स में वैसा सबसे आगे चल रहा था। काय पीछे और जारीयू दोनों के मिडिल में था। वैसा को जारी एच की बॉडी दिखाई देती है जो कि मर चुका था। यहाँ पर अब परेशानी ये थी कि जारी एच की वजह से केव का वो संकरा रास्ता ब्लॉक हो चुका था। इतनी गहराई में डीले होने की वजह से इन तीनों की हालत खराब होने लगी थी। अब जिसका डर था वही हुआ। इतनी गहराई में जारीयू के इक्विपमेंट्स फेल हो जाते हैं। उसका रीब्रीथर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। जारीयू बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर से श्वास लेने की कोशिश करता है, लेकिन केव की इतनी गहराई में दबाव इतना ज्यादा था कि जारीयू इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता और तड़प तड़प कर केव की उस गहराई में वो भी अपना दम तोड़ देता है। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से थी कि सबसे आगे जारी एच की बॉडी रास्ते को ब्लॉक किए हुए थी। उसके पीछे वैसा इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। वैसा के पीछे जारीयू की बॉडी थी जिसने केव के डीपेस्ट वाले पार्ट को ब्लॉक कर रखा था और इस वजह से काय फैसला लेता है कि वो अब आगे ना जाकर पीछे लौटेगा और काय पीछे की ओर लौटने लगता है। अब परेशानी ये थी कि काय के पास ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, के लिए काय को इस केव से बाहर निकलना होगा, लेकिन उसके पास पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो वो ऑक्सीजन की कमी से ही मारा जाएगा। अब काय ने फैसला लिया कि वो डीकम्प्रेशन सिकनेस का रिस्क लेगा और इस गुफा से तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर वैसा जैसे तैसे जारी एच की बॉडी को हटाकर आगे बढ़ता है। इधर काय इतनी तेजी से आगे बढ़ा था कि उसने अपने कई डिकम्प्रेशन स्टॉप्स को स्किप कर दिया था और वो एयर चेंबर तक पहुंच गया। अब सिचुएशन कुछ इस प्रकार थी कि पैट्रिक, वैसा और काय तीनों इस केव से बाहर निकलना चाह रहे थे, लेकिन तीनों को कोई आइडिया नहीं था कि इस दुर्घटना में कौन कौन मारा जा चुका है और कौन कौन बचा है। पैट्रिक डीकम्प्रेसिंग सिकनेस को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन काय और वैसा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी पैट्रिक को उसके पीछे से आती हुई रोशनी दिखाई देती है। दरअसल वैसा इतनी तेज चला था कि पैट्रिक के पास पहुंच चुका था। वैसा और पैट्रिक केव के दूसरी ओर से बाहर निकलते हैं। उन्हें लग रहा था कि जारी एच, जारीयू और काय ये तीनों इस केव में मारे जा चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर काय केव से बाहर निकलते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से बर्फ काटकर इन्होंने इस केव में एंट्री ली थी। लेकिन तापमान इतना कम था कि जब तक काय यहां पर वापस लौटा तब तक वहां पर फिर से बर्फ जम चुकी थी। काय जैसे तैसे बर्फ को तोड़ता है और उस लेक से बाहर आता है। काय को ऐसा लग रहा था कि वो अकेला ही इस दुर्घटना में जिंदा बचा है। काय अपनी गाड़ी के पास आता है और गाड़ी के इंजन को चालू करके उसमें रेस्ट करने लगता है। कुछ घंटों के बाद वैसा और पैट्रिक भी गाड़ी के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि गाड़ी की हेडलैम्प जली हुई है, जिसका मतलब था कि काय भी इस दुर्घटना में सरवाइव कर चुका है। इस घटना की न्यूज धीरे धीरे वायरल होने लगती है। ये तीनों इस हादसे के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोकल अथॉरिटीज ने जारी एच और जारीयू की बॉडी को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, लेकिन उनकी बॉडी नहीं निकाल पाए और इसके बाद केव को पूरी तरह से बंद कर दिया गया।